15 अगस्त 1947 पाकिस्तान से हिंदू और सिखों को खदेड़ा जा रहा था। डरा सहमा सा मैं घर में रेडियो सुन रहा था। दंगे फैलाने वालों को रोकना पुलिस के बस से भी बाहर हो गया है। पुलिस ने जनता से निवेदन किया है कि वो अपने अपने घरों में ही रहें। लुटेरे नामचीन लोगों को मारकर उन्हें लूट रहे हैं। पूरे शहर मदद के लिए मैंने दोस्तों को फोन किया। चारों तरफ अफरा-तफरी। मोहम्मद भाई, मैं सत्यनारायण बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। देखिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या दंगे खत्म होने तक मैं आपके घर में रह सकता हूँ? अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो वो हमें और हमारे परिवार को भी मार डालेंगे। किसी से मत कहिएगा कि हम दोस्त हैं। हेलो पुलिस स्टेशन, बाहर दंगे चल रहे हैं, मारकाट मची हुई है। मैं यहाँ घर में अकेला हूँ। क्या आप मुझे सुरक्षा देंगे? पुष्प कलावती नाम की हीरों की दुकान का मैं इसकी तो एड्रेस नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अभी आना बहुत मुश्किल है हुजूर। अगर आपको अपनी जान बचानी है तो फौरन देश छोड़ दीजिए। मैं घबराहट में अपनी सूझबूझ खो बैठा था। तभी बाहर कुछ लोग तोड़फोड़ करते नजर आए। इससे पहले कि वो मुझ तक पहुंचते, मैंने वहां से निकलने का फैसला किया। पैसे, गहने और हीरे झोली में भरे और अपनी कार की ओर भागा। कुछ लोगों ने मुझे भागते हुए देख लिया और मेरा पीछा करने लगे, पर किसी तरह से मैं वहां से बच निकला। वो जानते थे कि मेरे पास बेशकीमती हीरे हैं। मुझे मेरी मौत का खौफ था, इसलिए कुलदेवी मां हिंगलाज देवी के रास्ते में दर्शन किए और तेजी से आगे बढ़ता रहा। पूरा इलाका लाशों का ढेर बन चुका था। चारों ओर मारकाट मची हुई थी। भागने के रास्ते कम थे। जब मैं छोटा था तो मुझे पता था कि राजा युद्ध के दौरान किसी गुप्त रास्ते से जाया करते थे। एक दिन मैंने वो देख लिया, पर अंदर जाने की कभी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आज जोखिम उठाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ये आधे पन्ने तो दिमाग खा गए हैं। डरता हुआ मैं खुफिया रास्ते में दाखिल हुआ। सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे गया। दरवाजा खोला तो सामने एक खौफनाक बड़ी गुफा थी। मेरे कदमों की आहट भी मुझे डरा रही थी। उस भूल भुलैया में पता नहीं मैं कहां जा रहा था। तभी अचानक एक कंकाल से टकराया। कंकाल से टकराते ही एक चेन मेरे हाथ में गिरी। मैं डर गया। चेन लेकर मैंने वापस लौटने का फैसला किया। सारे रास्ते एक जैसे थे, इसलिए मैं रास्ता भटक गया। 4 घंटों पागलों की तरह अंदर घूमने के बाद मैंने जीने की उम्मीद छोड़ दी। मैं बुरी तरह से थक गया था, इसलिए मैं आराम करने के लिए एक जगह रुक गया। मैं जहां बैठा था वहां धातु के पक्षी बने हुए थे। उनमें से एक के अंदर मेरे हीरों की थैली गिरी। वजन पड़ते ही उस पक्षी का पंखनुमा ढक्कन बंद हो गया। स्तंभ के ऊपर का हिस्सा खुला और मेरे पैसे, गहनों की पोटली कहीं अंदर चली गई। स्तंभ के ऊपर के हिस्से को मैंने काफी खोलना चाहा, पर वो खुला नहीं। पास रखे पत्थर को हटाना चाहा, पर वो टूट गया। तभी जमीन हिलने लगी, मानो भूकंप आ गया हो। पत्थर का पुल 2 हिस्सों में बट गया और मैं नीचे जा गिरा। सिर्फ भगवान ही जानते हैं कि मैं उस मौत के कुएं से कैसे बचा। मेरे लिखे रास्ते पर अगर कोई जाता है तो शायद उसे खोए हीरे मिल जाए। काम की सारी जानकारियां गायब हैं। ये हिंगलाज देवी मंदिर कहाँ होगा? मेरे दादाजी का घर कहाँ था? हाँ हाँ, उस तरफ। जरा संभाल कर करना, कहीं कुछ टूट ना जाए। जरा एहतियात से। हाँ, थोड़ा उस तरफ खोदो। वक्त जाया कर रहे हो तुम लोग मेरा। जल्दी करो, काम चोर कहेंगे। मंसूर मियाँ, हम खजाना खोज रहे हैं और उसके लिए बहुत सब्र की जरूरत है। अगर इस तरह बेचैन हो जाओगे तो काम में मुश्किल हो जाएगी। यस सर। बड़े साहब, जरा यहाँ आइए जल्दी। क्या बात है? यहाँ हमें एक धातु का पक्षी मिला है। उसे बाल्टी में रखकर संभाल कर ऊपर भेजो।
बोलिए अब्बा, अरे गुड न्यूज है। क्या हुआ? खजाने के हम बेहद करीब हैं। कनिष्क साम्राज्य के धातु के पक्षी का स्टैचू हमें मिल गया है। वही धक 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 धक, फिर वही खौफ सुनाई दे रहा है। खौफ की रफ्तार भी वही है, और ये खौफ मेरा नहीं है। इसे एक ही खौफ है कि कहीं वो बेशकीमती खजाने तक मैं ना पहुंच जाऊं। सुल्तान मौका परस्तों को दूसरा मौका नहीं देता। तू तो बड़ा ईमानदार है। अगर मेरी निगाहों से ओझल हो गया तो शायद तू बच जाए। आज से इस प्रोफेसर की जगह तुम्हारी हुई। ईमान से काम करो, इनाम पाओगे। भाग! जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक तेरी सांसें। इन फटे पन्नों पर यकीन करूं या फूटी किस्मत पे रोता रहूं। अगर ये मनगढ़ंत कहानी है तो दादाजी से इस तरह हिफाजत से क्यों रखते हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हिंगलाज देवी? प्राचीन हिंदू मंदिरों का फोटो एग्जीबिशन स्टेट गैलरी ऑफ फाइन आर्ट्स में आना मत भूलिए। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। सुनिधि लगता है भगवान की बहुत बड़ी भक्त है। हिंगलाज मंदिर पाकिस्तान। क्या है मंदिर पाकिस्तान में? हाँ, वहां जाने देते हैं? वैसे तो ये धार्मिक यात्रा होगी, पर देवी माँ के दर्शन के लिए भी सरहद के पार जाना खतरे से खाली नहीं है। और तो और पाकिस्तान का वीजा मिलना भी उतना आसान नहीं। यहीं से आशीर्वाद ले लो और घर जाओ बेटा। दुनिया 2012 में खत्म नहीं हुई, इसलिए खुश होने की जरूरत नहीं है। खतरा बस कुछ दिनों के लिए टल गया है। पाप इतना बढ़ गया है कि सृष्टि का विनाश निश्चित है। आप ये तभी समझ पाएंगे जब विनाश की पिछली घटनाएं देखेंगे। कभी सुनामी, कभी भूकंप, तो कभी बाढ़ और कभी आतंकवादी हमले। कभी गर्मी में बरसात तो कभी बरसात में 12 फुट पानी। इसलिए दुनिया तबाह होने से पहले सारे विख्यात और प्राचीन मंदिरों में माथा टेकने जाना चाहिए, ताकि आपके पापों का प्रायश्चित हो सके। दुनिया तबाह होने वाली होगी तो कोई मंदिर नहीं जाएंगे, खूबसूरत लड़की को लेकर बीच पर जाएंगे। मैं इसी भ्रष्ट बुद्धि की बात कर रही थी। हमें भक्ति मार्ग पर जाने से रोकने के लिए ऐसे अनगिनत बेवकूफ मिलेंगे। इन जैसों की बातों पर ध्यान मत देना। मैंने आज तक काफी प्राचीन देवालयों की यात्रा की है। एंड माय नेक्स्ट स्टॉप इज पाकिस्तान में स्थित
सबसे शक्तिशाली मंदिर, हिंगलाज देवी का मंदिर। वहाँ जाना कुछ लोगों की आखिरी इच्छा है, ऐसा हमने पाकिस्तान एम्बेसी को कहा है। तभी वो ग्रुप वीजा देने के लिए तैयार हो गए हैं। तो सोचिए मत, जो भी पाकिस्तान आना चाहता है अपना हाथ उठाए। ऐसा मौका शायद दोबारा ना मिले। पाकिस्तान जाने की बात ऐसी कर रही है जैसे पार्क में घूमने जाना है। पहले गलती से मुंह से जोक निकल गया था। जोक नहीं, तुमने पाप किया है। पाप? प्लीज मैडम, मेरे पापों को धोने के लिए आप प्लीज मुझे हिंगलाज देवी के मंदिर ले जाइए। आपकी भक्ति से शायद मेरे पाप धुल जाए। देखो, अगर तुम्हें वहाँ ले गई तो मुझे पाप लग जाएगा। बेहतर होगा किसी और खूबसूरत लड़की को पकड़ो और उसके साथ टाइम पास करो। अपने आप को खूबसूरत मत कहो। सॉरी 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 सॉरी। अगर मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश की तो ट्रक के नीचे डालकर कुचलवा दूंगी। दूर रहो मुझसे। हेलो, डॉक्टर रवि हैं? यस। मैं सुनिधि बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए। 10th स्टैंडर्ड में मुझ पे लाइन मारते थे ना, येलो पेजेस से तुम्हारा नंबर मिला। हाँ, याद आया, बोलिए बोलिए। वो क्या है, मैं हिंदू मंदिर की यात्रा करवाने भक्तों को पाकिस्तान ले जा रही हूँ। 10th स्टैंडर्ड में तुम भी तो काफी धार्मिक थे ना? वो तो पुरानी बात है। मेरे साथ आना पसंद करोगे? फोन रखो। सबके सब मना कर रहे हैं, मैं तो पागल हो जाऊंगी। पागल हो गई हो क्या? मुझे 1000 भक्तों को ले जाना था। अगर एक को भी नहीं ले गई तो देवी माँ से किया वादा टूट जाएगा। क्या करूँ? मुझसे तो पूछना भी मत। मुझे तुम्हारी मॉम के साथ कहीं वेकेशन पर जाना है। पूछूंगी भी नहीं आपसे। मुझे रिसोर्ट नहीं, पाकिस्तान के मंदिर जाना है। पाकिस्तान तो जाना ही है, चाहे लड़की से झूठ बोलना पड़े या उसे मनाना पड़े। दादा, तू ही कोई राह दिखा।